हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ हैवी चेन विथ मास पर यूनिट लेंथ रो इज पुल्ड बाय, ये जो रो दे रखा है वो मास पर यूनिट लेंथ है, मींस m अपॉन l है. पुल्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स F along a horizontal surface consisting of a smooth section and a rough section. मतलब आधी चेन है जो रफ पर है, आधी स्मूथ पर. जो स्मूथ सरफेस होता है वहां फ्रिक्शन नहीं लगता है, रफ सरफेस पर फ्रिक्शन लगता है. ठीक है. द चेन इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली जो है रेस्ट पर है ऑन द रफ सरफेस with x equals to 0. If the coefficient of kinetic friction between the chain and the rough surface is mu k, then what is the velocity in meter per second of the chain when x equals to l? जब x जो है वो पूरा l के बराबर हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है. If the force F is greater than mu g rho g l in order to initiate the motion. If F equals to 21 Newton, mu equals to 0.5, L equals to 1 मीटर एंड रो इक्वल्स टू 2 किलोग्राम पर मीटर. ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है वो हमको गिवन है. तो अब देखिए हमें क्या करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो लगेगा, इसमें हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. अगर मैं इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में एक तो हम इसमें क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. और दूसरा हमें पता है कि हमारी जो चेन है वो किस पर है, स्मूथ और रफ सरफेस पर. जब रफ सरफेस की हम बात करते हैं तो वहां पर लगता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन हमेशा लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में. ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है F इक्वल्स टू म्यू एन, जहां पर एन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है. ठीक है, जो mg से बैलेंस होता है. ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या है, 0 है. ठीक है, ये x है और ये पूरी लेंथ जो है वो आपको L दे रखी है. इस पर फोर्स जो लगाया जा रहा है वो F लगाया जा रहा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. तो जब वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारा क्या हो जाएगा, जितना ये फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, वर्क डन बाय एफ प्लस फ्रिक्शन भी इस पर कुछ वर्क करेगा. जब इस डायरेक्शन ये लगेगा तो यहाँ पर तो स्मूथ है, यहाँ पर रफ है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों काम करेंगे बाय स्मॉल एफ. वो मेरा बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की. यही होती है वर्क एनर्जी थ्योरम कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की क्या होता है, बराबर होता है. तो फोर्स कितना वर्क करेगा हमारे पास, वो हो जाएगा F इंटू फोर्स क्या होता है, F इंटू डी के बराबर होता है. तो यहाँ पर कितना L, पूरी L लेंथ पे काम कर रहा है, तो इसका फोर्स हो जाएगा FL. और जो फ्रिक्शन फोर्स मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कितनी लेंथ पर काम कर रहा है, तो एक तो माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और 0 से L लेंथ के लिए हो जाएगा म्यू एन वैल्यू होती है इसकी, तो म्यू के एन हो जाएगा यहाँ पर. और ये हो जाएगा x dx, क्योंकि हमने उसको मल्टीप्लाई किया. ये तो फोर्स हो गया, F इंटू डी करते हैं तो डी कर दिया है, और 0 से L के लिए हमने उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है. वो मेरा बराबर हो जाएगा हाफ mb स्क्वायर से, जहां पर n जो है मेरा वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है. ये जो nx है वो मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, म्यू n के बराबर होता है, जहां पर n नॉर्मल रिएक्शन होता है. और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो वेट के इक्वल होगा. जो रफ रीजन में चेन का जो वेट है, इसमें जितना भी चेन का वेट होगा उसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन. तो n जो आता है वो आता है वेट ऑफ चेन के बराबर इन रफ रीजन. रफ में जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है सिर्फ वहीं पर रफ रीजन. ठीक है, तो इसका मतलब nx की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास वो कितनी हो जाएगी, p l माइनस एक्स जी के बराबर. ठीक है, क्योंकि m जो है वो टोटल वेट हमने मान लिया है चेन का, रो सॉरी ये रो हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमें दिया गया है, अगर हमने मान लिया कि m जो है वो टोटल वेट है, तो एल तो m जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो एल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रो जो है वो मुझे m अपॉन एल दे रखा है. तो यहाँ से m की वैल्यू जो हो जाएगी रो इंटू एल हो जाएगी. तो ये m हमने लिख दिया है, और ये पूरी l में से इस x को, स्मूथ सरफेस वाले को हटा दिया है, केवल इतने में ही है रफ सरफेस, तो l माइनस एक्स जी हो जाएगा. ठीक है, तो ये mg के बराबर हो गया. अब अगर मैं m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, एफ एल माइनस हाफ म्यू के रो एल स्क्वायर जी इक्वल्स टू हाफ रो एल वी स्क्वायर. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो v मेरा आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ 2f अपॉन पी
माइनस म्यू के एल जी, ठीक है, इसके बराबर आता है। अब ये तो मैंने उसकी वेलोसिटी निकाल दी है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, इन सबकी वैल्यूज भी दे रखी हैं, तो हमें इन सबकी वैल्यूज रख के इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो v जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2 × 21 अपॉन रो की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 माइनस म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू एल 1 मीटर है, और जी की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है। तो सारी वैल्यूज रखे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी 21, ये क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 0.5 इंटू 10 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 21 में से 5 गया तो ये हो जाता है 16। तो ये v मेरा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई है, उस चेन की वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।